खबर जनपद बस्ती से। मृतक की मां एवं बहन ननिहाल में थी। संतराम पुत्र विद्यांचल चौबे ग्राम कुम्हैया मिझरोलिया गांव में 25 अप्रैल 2021 की घटना है। बालकिशन का लड़का आर्यन उर्फ ओम, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, वह अपने ननिहाल शादी समारोह में जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके माता पिता अपने पुत्र को नहीं जाने दिया। उसने अपने माता पिता से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित का पक्ष का कहना है कि हम लोग प्रधान पद प्रत्याशी राधेश्याम चौधरी के खुले समर्थक थे और उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन दूसरे हारे हुए प्रत्याशी गिरीश पांडे पुत्र रामदास पांडे ग्राम छपिया पांडे के द्वारा मृतक के पिता बालकिशन को उकसाकर अपने पक्ष में करके हम 11 लोगों को फंसाकर मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं। बीडीसी के चुनाव में कुसुम देवी पत्नी हरिलाल यादव प्रत्याशी रही, जिनके हम लोग समर्थक रहे। दूसरी प्रत्याशी रचना चतुर्वेदी मृतक की मां। बीडीसी जीतने के बाद लगभग 25 दिन के बाद घटना को गिरीश पांडे, जो अपने आप में धनवाली एल्बम बाहुबली है, उन्होंने बालकिशन को अपने पक्ष में करके झूठे मामले को तूल दे रहे हैं, जो कि गिरीश पांडे के ही खानदान में बालकिशन की 3 बहनों की शादी हुई है। जबकि बस्ती पुलिस इस घटना में हम प्रार्थीगणों को जांच कर क्लीन चिट दे चुकी है। उस बालकिशन पुत्र आर्यन जी नहीं आर्यन पुत्र बालकिशन जी जिसकी उम्र 16 वर्ष की रही जी उसके ननिहाल में शादी रही जी। वह 3 दिन से जो है ननिहाल में जाने के लिए अपने माँ पिताजी से कह रहा था जी। माँ जो है वह शादी में अपने मायके अपनी छोटी बच्ची को लेकर के गई हुई थी जी। अपने पिताजी से बार बार कह रहा था, लेकिन वह आनाकानी कर रहे थे जी। और उसको डांट फटकार करके जो है उसको अपने पास रखे जी। और वह 25/4/2021 को वह गले में साड़ी का फंदा लगा करके पंखे से आत्महत्या कर लिया। अच्छा, तो डांट फटकार के रखने का रीजन क्या था? वो कुछ चुनाव वगैरह लड़ रहे थे, किससे क्या मामला? हाँ, अरे डांटने फटकारने का कारण यह था कि वह जो है अपने ननिहाल में शादी समारोह में जाना चाहता था जी। वह उसको भेजना नहीं चाहते थे जी। और वह जो है बालकिशन जो है अपनी पत्नी रचना देवी को बीडीसी का चुनाव जी लड़ा रहे थे जी। उनके प्रतिद्वंदी कुसुम देवी पत्नी हरिलाल यादव थी जी। और हम लोगों को जो है चुनावी रंजिश की वजह से जी इसमें फंसाया जा रहा था, क्योंकि हम लोग जो है कुसुम देवी पत्नी हरिलाल के समर्थक थे। सर, तो लड़का जब आत्महत्या किया तो उसमें पुलिस वगैरह गई थी? हाँ, उसमें थानाध्यक्ष महोदय गए थे और सब जांच करने वाली टीमें गई थी जी। हाँ, सब लोग गए थे। वहाँ से लाश को लेकर के वहाँ थाने पर आए, थाने पर से जो है पीएम हाउस ले गए। उसके बाद वहाँ अब चीर फाड़ हुआ जी। चीर फाड़ में क्या क्या निकला हमारे पास तो कुछ है नहीं प्रमाण। नहीं, उसमें देखा जा रहा है आत्महत्या से जुड़ा हुआ प्रकरण दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा प्रधानी के चुनाव में भी कुछ प्रतिबंधा रही? उसी समय प्रधानी का भी चुनाव चल रहा था जी। प्रधानी का चुनाव भी उस समय चल रहा था। हाँ। प्रधानी को लेके भी कुछ उसमें गतिरोध रहा? हाँ, उस समय जो है यह ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा था जी। हम लोग जो है राधेश्याम चौधरी जी ग्राम निवासी बढ़िया जी के रहने वाले हैं। हम लोग उनका समर्थन कर रहे थे जी। और गिरीश पांडे जी जो छपिया पांडे के रहने वाले हैं जी, वह उनका समर्थन नहीं कर रहे थे जी। वह हमारे जो है शुरू से ही जी वह विरोध में रहे हैं जी विरोध में रहे हैं। इसी वजह से जो है जी हाँ, हम लोगों को जो है वह गिरीश पांडे जी के द्वारा कहने पर जी ये बालकिशन जो है वह हम लोगों को वह फंसा रहा है और हम लोगों को जो है मानसिक ताड़ना दे रहा है। जी जी।
श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी पुत्र श्री गिरजा शंकर चतुर्वेदी ग्राम कुम्हिया मिसरोलिया थाना मुंडेरवा का पुत्र आर्यन दिनांक 25/4/21 को अपने घर में ही साड़ी के फंदे से छत के कुंडे से लटका हुआ पाया गया था, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने थाना स्तर पर दी थी। थाना स्तर से थानाध्यक्ष मुंडेरवा उनकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया था और फॉरेंसिक टीम को बुला करके भी समस्त प्रकार के परीक्षण कराए गए थे। पंचनामे की कार्रवाई के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्फिक्सिया एंटीमार्टम हैंगिंग पाया गया था, और जिसमें जो है आवेदक बालकृष्ण चतुर्वेदी ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताई थी, जिसके संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि बालकृष्ण चतुर्वेदी की ससुराल में शादी थी और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री उस शादी में शामिल होने के लिए कोतवाली क्षेत्र में आए थे। उनका पुत्र आर्यन भी शादी में जाने के लिए जिद कर रहा था, जिसको ये लोग अपने साथ नहीं ले गए थे। इससे रुष्ट होकर के और जिद में आकर के उसने आत्महत्या कर ली थी। जहां तक आवेदक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में हत्या का जो आरोप लगाया गया है, उसमें प्रतिद्वंदीगण उनके पटीदार हैं, और चूंकि आवेदक की पत्नी रचना जो बीडीसी का चुनाव लड़ी थी, उसमें इनके पटीदारों द्वारा इनका विरोध किया गया था, जिससे रुष्ट होकर के इन्होंने ये आरोप अपने निकटस्थ पटीदारों पर लगाए हैं। लेकिन जांच पड़ताल से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, फॉरेंसिक टीम की जो जांच है उससे किसी प्रकार का हत्या का तथ्य अभी तक नहीं पाया गया है और प्रकरण शुद्ध रूप से आत्महत्या का है। इसी वजह से इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की।